नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूं। मैं एचसीजी कैंसर सेंटर शिप्रापत मानसरोवर में सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जन हूं एवं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक में डायरेक्टर हूं, जो कि इसी स्कीम में स्थित है। आज हम बात करने वाले हैं मूत्राशय की थैली या ब्लैडर कैंसर के बारे में। मूत्राशय की थैली के कैंसर का इंसिडेंस दिन ब दिन भारत में बढ़ता जा रहा है। अगर मैं भारत में इंसिडेंस की बात करूं तो हमें भारत में हर साल लगभग 40 से 50 हज़ार इस कैंसर के रोगी मिल रहे हैं। और इस कैंसर के रोगी इस कारण भी मिल रहे हैं क्योंकि हमारी जो पाश्चात्यकरण है और हमारी जो हैबिट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। ये कैंसर ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है। अगर मैं उन्मूलन बात करूं तो पुरुषों में 4 गुना महिलाओं से ये ज़्यादा पाया जाता है। और इसकी जो उम्र है वो है 50 साल से ऊपर, यानी कि ये 50 साल से उम्र में ही पाया जाता है। लेकिन कुछ हेरिडिटरी कैंसर होते हैं जो कई बार जल्दी उम्र में ही पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बात करी कि इस कैंसर के जो प्रमुख कारण है वो है टोबैको, यानी तंबाकू सेवन किसी भी रूप में, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा, किसी भी रूप में अगर हम काफ़ी लंबे टाइम से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लैडर कैंसर होगा। लेकिन हमने अक्सर ये भी देखा है कि ये कैंसर जिन लोग तंबाकू नहीं ले रहे होते उनमें भी हो जाता है, क्योंकि कुछ जो कॉजेज़ हैं जो आज तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये कैंसर क्यों हो रहा है। तो उस कैंसर के कॉजेज़ पे रिसर्च अभी चल रही है। इसी उपलक्ष्य में अगर इसके लक्षणों की बात करूं कि ये कैंसर के रोगी हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, यानी कैसे मालूम पड़ता है कि इस मनुष्य को ब्लैडर या मूत्राशय की थैली का कैंसर है या नहीं है। इसका जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है पेशाब में खून आना। ये पेशाब में खून नॉर्मल खून की तरह भी आ सकता है, खून के थक्के में भी आ सकता है, यानी कि क्लॉट्स बनकर निकल रहा है, या फिर नॉर्मल कभी कभी कोई मनुष्य खून जा रहा है तो उसमें खून बहता जा रहा है और खून कभी रुक नहीं रहा है, या फिर कभी कभी खून आ रहा है। तो ये मूत्राशय की थैली या ब्लैडर कैंसर का एक सिम्टम हो सकता है। कई बार हम नॉर्मल यूरिन की जांच करवाते हैं और सपोज़ हमें एनीमिया हो रहा है, खून कम हो रहा है शरीर में, और पेशाब की रूटीन की जांच करा रहे हैं और हमें मालूम पड़ा कि पेशाब की माइक्रोस्कोपिक जांच में कि पेशाब में हमारे खून है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया बोलते हैं। इस खून की आना, जिसको हेमेचूरिया आना के साथ ये एक और जो लक्षण इंपॉर्टेंट होता है वो हमारी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये कभी भी इसमें दर्द नहीं होता, यानी कि ये पेनलेस हेमेचूरिया होता है। कभी भी हम इसको किडनी के स्टोन से ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं कि सपोज़ अगर हिस्ट्री में कोई मनुष्य बता रहा है कि कोई पुरुष या स्त्री बता रही है कि उसके पेशाब में खून आ रहा है और साथ में दर्द हो रहा है, तो वो यूजुअली ब्लैडर कैंसर के कारण नहीं होता अर्ली स्टेजेस में। हालांकि लेट स्टेजेस में ये सिम्टम हो सकता है कि पेशाब में जो खून आ रहा है उसमें दर्द भी हो, लेकिन शुरुआती लक्षणों में यूजुअली पेनलेस हेमेचूरिया होता है। और जो दूसरे इस कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं वो है पेशाब कभी कभी रुक जाना। इतना खून आ रहा है कि पेशाब आने से रुक गया और हमें इमीडिएटली उसको पेशाब के रास्ते में कैथेटराइज करके खून को निकालना पड़ता है। तीसरे जो इम्पोर्टेंट लक्षण है, पेशाब में काफ़ी टाइम से जलन रहना, पेशाब रुक रुक कर आना, ये भी इस कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। कई बार क्या होता है कि ये कैंसर फैल जाता है, यानी कभी ये हड्डियों में फैल जाता है, कभी ये लिवर में फैल जाता है, या फिर फेफड़ों में फैल जाता है। तो इसके लिए हम उन्मूलन जांचें करवाते हैं कि ये ऐसा हुआ तो नहीं है। जब ये हड्डियों में फैल जाता है तो हड्डियों में दर्द की तरह प्रेजेंट करता है। कई बार ये कैंसर के रोगी हमारे पास पीलिए की तरह प्रेजेंट करते हैं, जॉन्डिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, या फिर फेफड़ों में चला जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों के कारण खांसी में खून आना। तो ये लक्षण भी कई बार हमें देखने को मिलते हैं, हालांकि इनका इंसिडेंस काफ़ी कम रहता है। पर ज़्यादातर हमने देखा है कि रोगी इस कैंसर के हमारे पास अर्ली प्रेजेंट नहीं करते, यानी कि जब 1 साल 1.5 साल हो जाता है या फिर 3 महीने 6 महीने बीत जाते हैं तब ये हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको एक डर होता है कि कहीं ये पेशाब की थैली का कैंसर तो नहीं है या फिर कोई पथरी तो नहीं है। कई बार मालूम भी नहीं पड़ता, तो इसके कारण हमारे पास इस कैंसर की प्रेजेंटेशन इतनी अर्ली कई बार नहीं आती। अगर मैं ब्लैडर कैंसर की बात करूं तो ये कहाँ से उगता है,
तो हमारे ब्लैडर के अंदर दो लाइनिंग होती है, एक इनर लाइनिंग होती है, एक बाहर की लाइनिंग होती है। इनर लाइनिंग को एपिथेलियम बोलते हैं, जो कि एपिथेलियम ट्रांजिशनल इसमें पाई जाती है, और बाहर की लाइनिंग को मसल बोलते हैं। तो अगर ये अंदर की लाइनिंग से आता है तो इसको हम नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर बोलते हैं, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। अगर ये अंदर की एपिथेलियम को छेद करके बाहर की मसल यानी मास ब्लैडर के मास में चला जाता है तो हम मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर बोलते हैं, जिसका प्रोग्नोसिस नॉन मसल इन्वेजिव से थोड़ा ख़राब रहता है। उसी प्रकार से अगर इसको हम क्लासीफाई करें कि ये पैथोलॉजी के हिसाब से तो कौन कौन से प्रकार का है, तो ज़्यादातर देखा ये ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है अधिकतर लोगों में, लेकिन कुछ लोगों में जैसे कि कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जिसको हम सिस्टोसोमा भी बोलते हैं, इन्फेक्शन होते हैं जो कि उनमें ये ब्लैडर कैंसर दूसरे टाइप का भी पाया जा सकता है, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या फिर एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं। या फिर किसी में लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, यानी काफ़ी टाइम से इन्फेक्शन हो रखा है, उनमें भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होने के इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने बात करी कि मूत्राशय की थैली के कैंसर के कारण क्या हैं और उसका हम पहचानें कैसे। तो हम अगले स्टेज में बात करेंगे कि इसके हम डायग्नोसिस कैसे करें, इसका इलाज कैसे करें। तो ये अगली वीडियो में हम इस बारे में वापस विचार करेंगे। अगर आपके कोई भी इससे जुड़े सवाल हैं तो हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।